हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो गए शानदार तरीके से और बिंदास तरीके से। आज लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं अपन, मेटल एंड नॉन मेटल का। तो आप मेरे को 2 मिनट दीजिए बच्चा लोग, और मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं पहले तो इसको शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी बच्चे 10th क्लास वाले पढ़ रहे हैं, आज बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। इस क्लास को बेटा लास्ट तक देखना है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जितने भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं, उन सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% ही मिलेगा, मिलेगा नहीं 100% मिलेगा। सुनिए बेटा, चलो ठीक है, मिलेगा कि नहीं सर? मिलेगा क्यों नहीं, पक्का मिलेगा। सुनिए, लेक्चर नंबर 4 है, इस पर मत जाइए, इधर देखिए। चलो कहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, सुनो बेटा, बताओ कहां तक पढ़ा दिया था मैंने। ओहो, ये नहीं है, कार्बन कंपाउंड की पीडीएफ निकल के आ गई। सुनो बेटा सुनो, थोड़ा मेरे को टाइम दो। मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है ना, चैप्टर नंबर 4 आ गया ना आपका, तो कार्बन कंपाउंड। सुनिए, पीडीएफ थोड़ा गलत लग गई थी। सुनिए, अब देखो इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सुनिए बेटा, ये भी हो गया, ये हो गया, हाँ सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये नॉन मेटल हो गया था, हाँ सर ये भी ठीक है सर। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी सर, ये भी हो गया था। हाँ सुनो बच्चों लोग, पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो यहाँ पर चल रही थी, कहाँ पर चल रही थी सर? जो पिछली वाली जो क्लास है वो बेटा मैंने यहाँ पर स्किप, यहाँ पर छोड़ी थी। अब आप यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पर मैंने पिछली क्लास को मैंने यहाँ पे समझा दिया था, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अब आगे बेटा हम देख रहे हैं, इधर देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं सर? मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, धातुएं और अधातु क्या होती हैं। सुनिए बच्चा लोग, सुनिए, सुनो सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चे, मैंने क्या बोला था, एक क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। 2 मिनट के लिए देखने मत आना क्लास को, 2 मिनट के लिए देखना नहीं है, पूरी क्लास को देखना है। 20 से 25 मिनट की क्लास मिलेगी आपको, पूरा देखना है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सुनिए चलो, ये कह रहा है सर मेटल्स क्या क्या होती हैं। सुनिए, ये कह रहा है when metals interact with non metals, यानी ये कह रहा है जब धातु है, कोई भी धातु क्या है बेटा, इंटरेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? इंटरेक्ट किस पर बेटा? परस्पर क्या करती है? क्रिया करती है। दे कंबाइन टू क्रिएट आयंस, और बेटा क्या क्रिएट क्या करेगी? आयंस को क्रिएट कर देगी, यानी आयनिक यौगिक बनाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे सर? मेटल्स का, यानी इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाएगा सर? कंपाउंड कहा जाएगा। यौगिक बनाती है और उसको क्या कहते हैं? इधर देखो, ये कह रहा है कि जब धातुएं अधातुओं के साथ परस्पर क्रिया करती हैं तो वे मिलकर क्या बनाती हैं? आयनिक यौगिक बनाती हैं। ये कह रहा है जब भी कोई मेटल्स, क्या कोई मेटल्स बेटा क्या करेगी? नॉन मेटल के साथ इंटरेक्ट होगी। क्या होगी बेटा? जब भी बेटा नॉन मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ क्या हो रही है सर? इंटरेक्ट हो रही है। इंटरेक्ट होने के बाद बेटा क्या करेंगे सर? कंबाइन करेंगे, आपस में क्या करेंगे सर? कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद बेटा क्या क्रिएट करेंगी सर? आयंस क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे सर? कंपाउंड कहेंगे। सुनिए, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। इधर बेटा मेटल है, इधर क्या है बेटा? नॉन मेटल है। क्या है बेटा? नॉन मेटल है। जब ये दोनों आपस में क्या हुई सर? क्रिएट हुई, और क्रिएट होने के बाद बेटा क्या बना दिया सर? आयनिक कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया बेटा? आयनिक आयनिक कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया? कंपाउंड बना दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? आयनिक यौगिक कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं?
अरे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, ये दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ से, बैन नॉन मेटल्स। अब मेरे पास क्या है, जब मेरे पास अधातु होती है, ठीक है, इंजेक्ट विद द अदर नॉन मेटल्स। बेटा जब मेरे पास एक अधातु और दूसरी धातु है, जब बेटा आपस में मिलती हैं तो बेटा क्या बनाती हैं, कोविलेंट बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है सर, कोविलेंट बॉन्ड बनाती है। तो आपसे बेटा कोई डेफिनेशन पूछे, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया कि नहीं सर? हाँ कर लिया ना नोट सर, इधर नोट सर, हाँ इधर इतना नोट कर लिया। हाँ सर नोट तो कर लिया। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा सुनिए, ये कह रहा है कि सर मेरे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। क्या है बेटा, नॉन मेटल। दूसरी क्या है बेटा, नॉन मेटल, मेटल्स। जब क्या है, दो नॉन मेटल्स आपस में मिली बेटा तो ये क्या बनाएंगी बेटा, कोविलेंट बॉन्ड बनाएंगी। कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, कोविलेंट बॉन्ड या कोविलेंट कंपाउंड बनाती हैं, यानी सह संयोजक यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, सह संयोजक यौगिक बनाती हैं। जब धातुएं धातुओं से यानी अधातुएं अधातुओं से क्रिया करके बेटा क्या बनाती हैं बेटा, कोविलेंट बॉन्ड बनाती हैं। जैसे नॉन मेटल या मेटल कंबाइन टू बाई या कोविलेंट बॉन्ड, बेटा क्या बनाएंगी बेटा, कोविलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ रहे हैं। सुनिए, ये 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाइए। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको चुटकियों में याद करवा देते हैं। सर चुटकियां बजाई और आयनिक कंपाउंड याद हो गया। बताओ कैसा रहेगा? पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दीजिए बेटा, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, शेयर कर दीजिए। समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, और मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आती है कि नहीं आती? कभी तुम कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट तो कर दिया करो कि सर वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, झकास अच्छी क्वालिटी आ रही है। इससे अगर क्वालिटी का इशू आ रहा है तो कोई अच्छा सा कैमरा मंगवा लेंगे, ठीक है? तुम्हें पर ये देखना है। सुनिए, ये कह रहा है सर 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। 2026 के लिए बेटा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। सुनो मेरे बच्चों लोग, 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आयनिक कंपाउंड, डिस्क्राइब द आयनिक कंपाउंड, डिफाइन द आयनिक कंपाउंड, डेफिनेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। बेटा कुछ भी आए आंसर एक ही लिखना है, कुछ भी आए आंसर एक ही लिखना है। क्या लिखना है, जो अभिषेक भैया ने बताया ना वो लिखना है सर, कुछ नहीं। आयनिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं सर, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। सर सुनिए, कंपोज्ड, क्या बेटा, कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इनके पास बेटा क्या होता है सर, पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसको क्या कहा जाता है सर, केटाइन कहा जाता है। क्या बेटा, केटाइन कहा जाता है। क्या, केटाइन यूजली ड्राइव्ड फ्रॉम मेटल्स एंड निगेटिवली चार्ज। बेटा मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज आइंस। यानी जो मेटल्स होती हैं वे कौन से आइंस, यानी निगेटिवली चार्ज, जिन्हें क्या कहा जाता है सर, एनाइंस कहा जाता है। फ्रॉम द नॉन मेटल्स, ड्राइव फ्रॉम द नॉन मेटल्स। अब ये कह रहा है सर आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बेटा कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, आयनिक यौगिक बेटा ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं जो धनात्मक आवेशित आयनों को बेटा क्या कहते हैं, धनायन कहा जाता है या धनायन कहा जाता है। धनायन बोले तो बेटा कैटायन बोलते हैं। और ये बने यानी धनायनों से बने होते हैं। आमतौर पर ये धातुओं से प्राप्त होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, एनायन बनाते हैं। एनायन बोले तो बेटा क्या, रेडायन बनाते हैं, जो आमतौर पर अधातुओं से प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, जितने भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। चलो हो गया। इधर देखिए सर, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी आयंस का फॉर्मेशन बच्चा कैसे होता है सर, आयनों का फॉर्मेशन कैसे होता है। सर सुनिए, क्या आयंस का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, यानी आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक यौगिक धातुओं या धातु परमाणु से अधातु परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है बेटा
ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सुनिए बेटा, ये यही कह रहा है, फॉर्मेशन क्या कह रहा है, आयंस कंपाउंड्स आर फॉर्मेड बाय ट्रांसपेयरिंग, या ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हो यहाँ पर, किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का। क्या कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं नॉन मेटल एटम टू नॉन मेटल, यानी जो मेटल्स होती हैं उनके जो अणु होते हैं, एटम बोले तो बेटा, एटम बोले तो सर परमाणु, ठीक है, परमाणु, ठीक है। द नॉन मेटल्स एटम, यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल के क्या होते हैं बेटा, एटम्स होते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और बेटा दिस ट्रांसफर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, बेटा इनके द्वारा बेटा क्या फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है बेटा, आयंस का फॉर्मेशन होता है, किसका सर, आयंस का फॉर्मेशन होता है। और बेटा आयंस पर बेटा कौन सा चार्ज होता है, विथ पॉजिटिवली चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बेटा, कौन से, ये धन आवेशित होते हैं, कौन से होते हैं, इनके विपरीत परिणाम स्वरूप कौन से आते हैं सर, आवेशित आयन होते हैं, या बेटा धन आवेशित आयन होते हैं, क्लियर है ना। ये बेटा ट्रांसफर, जो ट्रांसफर है उसका मतलब होता है बेटा स्थानांतरण, क्लियर है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और चलो इसको रट के जाना, याद करके जाना, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, एग्जाम में छपा छपाया मिलेगा। सुनिए बेटा आगे स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हो गया सर। इधर देखो, आयनिक बॉन्डिंग, यानी आयनिक बॉन्डिंग बेटा, या आयनिक बंधन किसे कहा जाता है, आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक बंधन किसे कहा जाता है, ये कह रहा है आयंस बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या लिखा है ये देख लेना, शायद मेरे हिसाब से अट्रैक्ट, मैं आपको समझा देता हूँ, ये कह रहा है, फिर हिंदी में देख लेता हूँ, आयनिक बंधन धनावेशित आयन, ठीक है, कौन सा आयन बेटा, इन पर प्लस चार्ज होता है, यानी कौन सा चार्ज होता है बेटा, प्लस चार्ज। बेटा हमने प्लस चार्ज को क्या बोला है, एनायन बोला है या कैटायन बोला है, बताओ तुम बताओ, कि सर जो प्लस चार्ज होता है उनको आपने बोला है बेटा कैटायन, जो माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोला है बेटा, एनायन बोला है। चलो सर सही है ना, इतना तो पता है। और ऋण आवेशित आयनों, यानी इनको क्या बोलते हैं सर, केटायन बोला जाता है, वो एनायन बोला जाता है। एनायनों के बीच में क्या होता है, विद्युत स्थित आकर्षण बल, यह आकर्षण बल आयनों को क्या करता है, स्थिर यौगिकों में एक साथ बांधे रखता है। कोई भी बेटा दो कंपाउंड है यानी यौगिक है, अगर इन कंपाउंडों को क्या करना है, मुझे बांधे रखना है, जैसे कि मेरे पास ये दो पेन है, सुनना बेटा, क्या है मेरे पास बेटा, ये दो पेन है, अब पेन है ना, ये इस पर नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इसमें भी बेटा मैग्नेट है, इसमें भी क्या है बेटा, मैग्नेट है। अब बेटा ये ऐसे करेंगे तब भी नहीं जाएंगे, अगर बेटा मैंने ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे, वही एन एस ध्रुव बारह। सुनिए बेटा, मैग्नेट का कंसेप्ट सुना होगा, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर एन होता है और यहाँ पर एस होता है, यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ एन होता है, यहाँ पर एस होता है। अगर बेटा एन एन की यानी एस एन इधर आएगा ना, तो अभी तो ये मिल जाएंगी, लेकिन कभी ये एस एस आ गया इधर और एन एन आ गया, सर एन एन एस एस क्या होते हैं सर, ये अभी मिल नहीं रही है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, तब इधर देखो सुनो, ये है ना दोनों प्लेन प्लेन है, इधर अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, कभी कभी ना मिलनी, कभी कभी ना मिलेंगी, कभी जिंदगी में ना मिलेंगे। और जैसे ही मैंने न्यो कर दो ना, तो जाए ऐसे कर दो न्यो ऐसा करके, तो बेटा सट्टा से मिल जाएंगे, चिपकाए तो दे, चिपकाए तो दे। तभी कहते हैं ना कि बेटा कभी दो भी जो साइड्स होती हैं, सिमिलर साइड होती है ना, वो कभी ना मिले, समझ में आया, एक सिमिलर और दूसरी बेटा क्या होती है, अपोजिट होती है, तब मिल जाती, और दोनों अपोजिट साइड कभी ना मिले। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट होता है, समझ में आ रहा है, देख लो ऐसे तुम कर सकते हो, है जादू के नहीं है, जादू सर के हाथों में, कोई करके बताए, करके बता दो, तुम बता दो करके, कोई भी देख लो सर ने कैसे चिपका के रखा है, बता दो ना, अरे नहीं कर पाओगे, सर ही कर पाते, समझ आ रहा है ना। हाँ इधर देख लो, इसको नोट कर लेना, सुनिए, ये प्रॉपर्टीज है बेटा आयनिक कंपाउंड की, क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है, इधर देख लो, ठीक है, क्या होते हैं सर प्रॉपर्टीज, यानी गुण क्या होते हैं सर, आयनिक कंपाउंड्स जनरली, यानी जो आयनिक कंपाउंड जनरली इनका बेटा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है,
और एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आयनिक कंपाउंड बेटा जनरली यानी सामान्यतः बेटा इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बेटा, हाई होता है। क्या होता है, हाई। हाई क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, और क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है कि नहीं सर, दोनों चीजें क्लियर है। इसमें कुछ याद नहीं रखना है सर, आयनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग। क्लियर हुआ कि नहीं सर, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग। क्लियर है ना, अगर कोई बच्चा करके बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये कैसे चिपकते हैं। हाँ, ये कह रहा है दूसरे नंबर, दे आर यूजुअली सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर, यानी बेसामान्यतः बेटा कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जितनी भी बेटा जो मेटल्स होती हैं वो सॉरी, हाँ मेटल्स नॉन मेटल, आपने बेटा मेटल्स देखी हैं, मेटल्स क्या होती हैं सर, ठोस होती हैं। क्या होती हैं सर, ठोस होती हैं। आप मेरे को एक ऐसी मेटल्स का नाम बता दिए बेटा जो रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है बेटा, मेल्ट हो जाती है। बताओ कमेंट में, बताओ बताओ कमेंट में बेटा, रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल है जो मेल्ट हो जाती है, बताओ बताओ। इधर नोट करो बेटा, इसको नोट कर लो। सुनिए, सुनो बेटा, इधर सुनो। हाँ ये बताइए, अभी CaCl2 लिखा था बेटा, किसका फॉर्मूला था। ये कह रहा है तीसरा कंडीशन, दे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व। बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है बेटा, डिसॉल्व हो रही है इन वाटर और मेल्टेड एज आयंस आर फ्री टू मूव्स। ये कह रहा है जब पानी में, क्या बेटा, जब पानी में क्या घुल जाते हैं बेटा, ये कह रहा है जब पानी में घुल जाते हैं या पिघल जाते हैं तो ये विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। देखो जो आयंस होते हैं, क्या बेटा, आयंस आयंस क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। बेटा कैसा मूव करेंगे बेटा, फ्री मूव करेंगे। क्या, फ्री मूव, यानी फ्री मूव को बोले तो बेटा स्वतंत्र। कैसे बेटा, स्वतंत्र। कौन सा मूव होगा बेटा, स्वतंत्र मूव होते हैं। क्लियर है ना आयंस, ठीक है, किस में बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर हुआ, इधर सुन लो, डिजोल्व हो करके ये याद हो जाएगा, 2 नंबर का आएगा, 2 पॉइंट याद रखना है। सुनिए इधर, इधर सुनिए बेटा लोग, बच्चा लोग सुन लो। उदाहरण के लिए ये कह रहा है सर कौन कौन सी चीजें हैं, सुनिए। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बेटा कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, यानी कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। जैसे कि बेटा फर्स्ट नंबर पर जो एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, कौन सा है, सोडियम है। क्या है बेटा, सोडियम है। सर सेकंड नंबर पर जो बेटा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लोराइड है। बेटा कौन सा क्लोराइड है, ये अपन। अब बेटा इन दोनों को जब मैंने मिलाया, क्या किया सर, ओहो ये तो इसी तो होता है, पीपीटी ना बने होता, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा सर। इधर सुनो, इधर सोडियम है और दूसरा क्या है बेटा, क्लोराइड है। अरे यार, प्लस क्या है बेटा, क्लोराइड, क्लोराइड। जब इससे बेटा मिलाया तो बेटा क्या बनाया सर, NaCl बन गया, यानी क्या बन गया बेटा, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम सोडियम क्लोराइड। समझ में आया सर, सोडियम का सिंबल क्या है सर, Na है। क्लोराइड का क्या है सर, Cl है। क्या बन गया सर, NaCl। बताओ समझ में आया कि नहीं, इधर सुनो, समझ में आया, इतना क्लियर हो कि नहीं, अरे सर बिल्कुल क्लियर है। तो सुनो, पोटेशियम आयोडाइड बनाया गया है। यहाँ पर क्या है बेटा, दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड,
ठीक है, इसको बोलते हैं सर Ki। देखो K4 बेटा पोटेशियम होता है, आयोडाइड का मतलब होता है सर आई। ये MgO यानी मैग्नीशियम मिला, यहाँ पर मैग्नीशियम मिला प्लस ऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन मिला, क्या बन गया बेटा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर, सुन लो आगे। इधर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बेटा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। पहले नंबर पे याद रखना है बेटा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। बेटा क्या होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है। सुनिए बेटा आयनिक कंपाउंड्स टाइपली हैज हाई मेल्टिंग, इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसाइटिक्स फोर्सेस। बेटा कौन सा बेटा इलेक्ट्रोसाइटिक फोर्सेस बेटा कौन सा होता है इन्हें बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। बेटा कौन सा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, फोर्स होल्डिंग आयंस टुगेदर। ठीक है, होल्डिंग आयन टुगेदर इन थ्री डायमेंशनल एनालिटिक्स। ये कह रहा है ये त्रिगुणित होते हैं। क्या होते हैं बेटा त्रिगुणित होते हैं। क्या होते हैं त्रिगुणित आयन यानी जालक के साथ क्या होते हैं रखे होते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट तो नहीं है, अगर आपको जानकारी के लिए है तो बेटा इसको रख लिए, पर इंपोर्टेंट नहीं है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, इसको नहीं याद कर रहे। इधर सुनो ये क्या होता है जल में घुलनशीलता। क्या होती है सर जल में घुलनशीलता। सॉलेबिलिटी इन वाटर। बेटा क्या होता है सॉलेबिलिटी इन वाटर। ठीक है, जल में घुलनशीलता। मैनी आयनिक कंपाउंड आर द soluble in water because the molecules surrounds या राउंड्स एक भी बात है। देखो राउंड बोले या सराउंड का मतलब होता है वही जो वातावरण वगैरह, सराउंड का मतलब ये होता है यानी सेपरेट द आयंस एंड फैकल्टीज इज देयर मूवमेंट्स। बेटा इसमें क्या होते हैं जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो क्या आयंस होते हैं वो क्या करते हैं सर मूवमेंट्स करते रहते हैं। सुनिए ये चालकता कंडक्टिविटी को आप पढ़ लेना। ठीक है, नॉर्मल सी है। ये कह रहा है कंडक्टिविटी आयंस कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेटा ये वाटर में इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं यौगिक डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर एंड मोल्टल्स एंड आयन बिकम फ्री मूव यानी ये स्वतंत्र अवस्था में क्या करते हैं मूव। कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके पास बेटा कौन सा चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्लियर है? हाँ सर। इधर सुनो तो कितनी होगी इसकी। हाँ सुनो बेटा ये लास्ट पॉइंट है इसका, फिर इसके बाद देखते हैं इसका। हाँ लास्ट ही है क्या? हाँ ये 2 पॉइंट रह गए बस। चलो इसको कर लो, इसको आप नोट कर लेना इस वाली को। इसके बाद क्या है सर हाँ इसके बाद ये है ना, हाँ ये वाला सर भंगुरता बोले सर। भंगुरता क्या होती है जिसे हम ब्राइटलनेस बोलते हैं सर। सॉलिड आयंस कंपाउंड्स आर ऑब्टेन एंड ब्राइटल बिकॉज व्हेन फोर्सेस इन द एप्लाइड लेयर ऑफ आयंस यानी जो आयंस की जो सतह होती है उस पर क्या होते हैं फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं लाइक चार्जेस। बेटा उन पर कौन कौन से चार्ज होते हैं इधर एक कौन सा लगाएगा आवेशित आयन होता है एल्काइन होगा। एल्काइन लीडिंग द रिपल्शन। रिपल्शन मतलब होता है बेटा विपरीत वाला एंड द क्लीवेज। ठीक है, ये कह रहा है कोई भी यानी रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहा है ठोस आयनित यौगिक प्राय भंगुर होते हैं। क्या होते हैं ये भंगुर होते हैं, क्या होते हैं सॉलिड होते हैं क्योंकि जब ये क्या होते हैं बल यानी फोर्स लगाया जाता है तो ये आवेशित हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बेटा इनमें बेटा एक फोर्स काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं सर रिपल्सन कहा जाता है। कौन सा रिपल्सन।
बच्चे ये क्लास यहीं तक होगी। जितने भी बच्चे हैं, मुझे पता होगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। कम से कम इतने सब्सक्राइबर तो बेटा करवा ही दो। इनको आप बताओगे, इतने बस इतने करवा दो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतने, ये कितने होते हैं सर? जितने भी होते हैं ये करवा दीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा लोग? तो मुझे पता है पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ऐसी करते रहे। इसकी बस लास्ट क्लास और आएगी, लेक्चर नंबर 5 आएगा। फिर ये नॉन मैटर वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।